जय श्री राम। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से धनतेरस पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा कि तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों के प्राण हरण करते हुए आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के सभी दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांप लिया और उनसे कहा कि तुम झिझको मत। यदि ऐसा कोई प्रसंग हुआ है तो तुम निर्भय होकर मुझे बताओ। तब यमदूतों ने कहा कि बहुत समय पहले हंसराज नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंचा। हेमराज ने थके हुए हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात राजा हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था और इसी खुशी में हेमराज के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था। राजा हेमराज ने राजा हंसराज को कुछ दिनों तक अपने यहाँ रुककर उत्सव में सम्मिलित होने का आग्रह किया। बच्चे की छठवीं के दिन वहाँ एक विचित्र घटना हुई। जब पूरे राज्य में बच्चे के जन्म की खुशी मनाई जा रही थी, तब वहाँ पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली कि आज तुम सब लोग इस शिशु की जो इतनी खुशी मना रहे हो, यह शिशु अपने विवाह के चौथे दिन अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर सारे राज्य में शोक छा गया। राजा हेमराज और उसके परिवारजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सब के सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय राजा हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस बंधाया कि मित्र, आप तनिक भी चिंता ना करें, इस बालक की मैं स्वयं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इस बालक का बाल बांका नहीं कर सकेगी। फिर राजा हंसराज ने राजा हेमराज के पुत्र के लिए यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसके अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कर दी गई। इसके अलावा राजकुमार के प्राणों की रक्षा के लिए राजा हंसराज ने अनेक ब्राह्मणों एवं तांत्रिकों से अनेक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप इत्यादि की व्यवस्था भी कराई। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा चारों तरफ फैल गई। फिर राजा हंसराज के कहने से राजा हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ, वह राजकुमारी साक्षात लक्ष्मी लगती थी। इतनी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह चल ही रहा था। राजपरिवार और प्रजा के सभी लोग खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमारी और राजकुमार की छवि देखकर यम के दूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरने का अप्रिय और कठिन कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मच गया कि वहाँ का दृश्य बहुत ही दारुण था और वहाँ के सभी लोग रोने लगे, जिससे दुखी होकर यमदूत स्वयं भी रोने लगे। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विहल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राणहरण की घटना यमराज को सुनाई। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोले, हे नाथ, यदि कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल सके तो कोई ऐसा उपाय बताइए। इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत करे, यमुना में स्नान करके धनतेरस और यम देवता का पूजन करके अकाल मृत्यु से बचाव किया जा सकता है। यदि ऐसा संभव न हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु और रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही यम के द्वारा दी जाने वाली यातना भी कम होती है। इस घटना के बाद से धनतेरस के दिन घर के प्रवेश द्वार के बाहर यम के नाम का एक चौमुखी दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर